हेलो फ्रेंड्स, पैरासल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, 70 बीपीएससी की मुख्य परीक्षा देने वाले सभी विद्यार्थियों को एक चीज पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। देखिए, जो आपकी कमियां हैं उस पर तो आप काम करिए, लेकिन ये जो मार्च का समय है इसमें आपने अपनी आंसर राइटिंग को बिल्डअप करते हुए खास तौर पे जो टॉपिक जो सेक्शन आपके लिए सबसे ज़्यादा टफ है उस पर आपको थोड़ा नोट्स तैयार करना चाहिए। दूसरी बात यह है मित्रों कि यहाँ पर जो आपका सांख्यिकी, अगर पहले पेपर की बात की जाए GS1 की, तो GS1 में सांख्यिकी और तीसरा पेपर जो है आपका निबंध, ये आपके पूरे औसत के सिद्धांत को तोड़ सकता है। देखिए, बीपीएससी के बारे में एक बात याद रखिए, यहाँ पर फेल होने वाले विद्यार्थी में और थोड़ा सा समझदारी से सही तरीके से मेहनत देने वाले विद्यार्थी में आप सिर्फ सिलेक्शन का अंतर नहीं है, उसके टॉपर तक बन जाने का अंतर है। क्योंकि यहाँ पर 3 पेपर हैं। मैंने आपको पहले भी कई बार कहा है कि यूपी पीसीएस या यूपीएससी अगर आप उसे देखेंगे तो आपका 8 पेपरों में अपने औसत के सिद्धांत को मैनेज करके रखना बहुत टफ होता है, लेकिन 3 पेपर में अगर आपने GS1 में सांख्यिकी पे थोड़ा अच्छे से ध्यान दिया और आपने निबंध को लिखना सीख लिया। निबंध लिखने की एक कला है। मान लीजिए आपने कोई कहावत को पढ़ा, आपको उसका अर्थ पता है, लेकिन आपने जब कई सारी कहावतों पे आंसर राइटिंग नहीं की है तो आप उस कहावत के कुछ ही आयाम दिखा पाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको कुछ सैंपल दिए हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे, आप डिस्क्रिप्शन के थ्रू हमारे चैनल पे चले जाइए और उन निबंध को पढ़िए कि आपको कहावत का निबंध कैसे लिखना है और बाकी सारे विषयों पे आपने निबंध को कैसे लिखना है, तो आपको कई सारे सैंपल मिलेंगे। और मित्रों, यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जैसे मान लीजिए आपने किसी कहावत का आपको अर्थ पता है, लेकिन आप उसके कुछ ही आयाम दिखा पाते और उसके सुटेबल एग्जाम्पल नहीं सोच पाते, या फिर उस कहावत को उसी की पृष्ठभूमि के आसपास ही रखते हैं, और जबकि दूसरा विद्यार्थी जो उसमें कई सारे डायमेंशन को दिखाता है और कंटेंट को अभी आपके करंट रिलेटेड या कई सारे फैक्ट से वो जितनी भी कॉन्सेप्ट दे रहा है अपने कॉन्सेप्ट को फैक्ट के द्वारा जस्टिफाई कर रहा है, तो याद रखिए वो व्यक्ति आगे जाएगा, वो विद्यार्थी आगे जाएगा। और यहाँ पर औसत का इतना बड़ा सिद्धांत है। लास्ट ईयर ऐसा हुआ है कि हिंदी माध्यम में निबंध में काफ़ी अच्छे मार्क्स आए और ये अब तक का ये एक अच्छा परफॉर्मेंस भी रहा आयोग के द्वारा कि कई सारे हिंदी विद्यार्थी जो हैं वो आपके टॉप रैंकर्स थे। फर्स्ट रैंक आपकी हिंदी मीडियम से आई थी। ये एक बड़ा एग्जाम्पल है। आपने इससे पहले हिंदी मीडियम के फर्स्ट रैंक को नहीं देखा होगा, खास तौर पे अगर देखा जाए यूपी पीसीएस यूपीएससी के संदर्भ में, क्योंकि है क्या कि 8 पेपरों में जो औसत का सिद्धांत है वो यही एक बीपीएससी कमीशन है जहां पे आप आराम से बना सकते हैं। मित्रों, आपका थोड़ा सा आलस आपको फिर से पीटी और वो जो सांप सीढ़ी वाला गेम है ना कि 99 पे सांप सीधा 10 पे लाके पटक देता है, वही हिसाब है। बार बार प्रारंभिक परीक्षा मत दीजिए, अपने सिलेक्शन को यहाँ पर फाइनल कीजिए और ख़ास तौर पे अपनी कमियों पर काम करिए। आपने अगर अभी भी अपने लिए पूरे टॉपिक्स की लिस्ट को फाइंड आउट नहीं किया है, आपने अपनी एक लिस्ट नहीं बनाई है कि पॉलिटी के ये 25 टॉपिक, इकोनॉमी के ये 20 टॉपिक, करंट के ये 20 टॉपिक, इस तरीके से अगर आपने पूरा सेक्शन अपना 150 टॉपिक्स का एक लिस्ट नहीं तैयार की और आप उस पर अपना काम नहीं कर रहे हैं और ख़ास तौर पे निबंध पे आप आंसर राइटिंग नहीं कर रहे हैं, या फिर आप कई सारे टॉपिक्स पे अपने जो राइटिंग स्किल से बिल्डअप नहीं कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। क्योंकि देखिए, ये जो आपका टोटल क्राउड है, जो बच्चों को दिख रहा है कि यहाँ पर 2200 मतलब 2000 प्लस सीटें हैं और 22,000 विद्यार्थी मेंस दे रहे हैं। आप ये भी जानिए कि जब कटअप थोड़ी कम जाती है या फिर बहुत ज़्यादा विद्यार्थी मेंस लिखते हैं, तो खास तौर पे जिन विद्यार्थियों का मेंस काफ़ी अच्छा होता है उनकी प्रारंभिक परीक्षा बहुत अच्छी नहीं होती। जैसे इस बार यूपी पीसीएस में हुआ है, लगभग 18 प्रश्नों पर कार्रवाई हुई है और लगभग 75 से 82 क्वेश्चन के बीच में विद्यार्थियों को नुकसान हुआ है। कई विद्यार्थी जो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से थे, क्योंकि तीनों कैटेगरीज में कटअप हाई जाती है, खास तौर पे ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की कटअप यूपी में और भी हाई जाती है। तो यहाँ पर देखा गया है कि 75 क्वेश्चन पे भी स्टूडेंट्स का पीटी हुआ है और 83-84 क्वेश्चन तक भी नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो मैं बात करूँ अगर बीपीएससी की, तो यहाँ पर 22,000 के क्राउड में मेंस के विद्यार्थी भी कई सारे बहुत अच्छे होंगे, लेकिन जो विद्यार्थी चाहे औसत भी हो, उसने तीनों पेपर में एक सही अनुपात बना लिया कि उसे निबंध बहुत अच्छा करना है, उसे करंट के टॉपिक्स पे कमांड रखनी है, सांख्यिकी में पूरे 72 में से 72 अंक लेने हैं, तो मित्रों यहाँ पर उसका पूरी तरह से जो सिलेक्शन है वो तय हो जाएगा। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक बिल्कुल भी आंसर राइटिंग नहीं की है, हमने 30 टेस्ट विद इन 40 डेज, हमारा माइक्रो टेस्ट सीरीज कल स्टार्ट हो रही है। लगभग 150 स्टूडेंट्स के एडमिशन इसमें डन हो चुके हैं और हम इसके अकॉर्डिंग जब आगे स्टूडेंट्स की और भी डिमांड होगी तो हम अपना 3rd ग्रुप भी इस पर क्रिएट करेंगे। तो अगर आपने आंसर राइटिंग बिल्कुल भी नहीं की तो आप लोग माइक्रो टेस्ट से जुड़ सकते हैं। और निबंध का आपका 9 मार्च को पहला टेस्ट है। 9 मार्च से लेकर 9 अप्रैल के बीच में हम पूरे यहाँ पर 20 ऐसे आपको लिखवा रहे हैं। और खास तौर पे कुछ आप सैंपल चेक करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन में उसका पूरा ब्यौरा है। आप नीचे मैसेज बॉक्स भी चेक कर सकते हैं जिसमें हमने लिंक आपको प्रोवाइड की है। तो मित्रों, ये औसत का जो सिद्धांत है इसे थामिए, क्योंकि ये जो आपके जीएस के पेपर हैं तीनों,
ये तीनों पेपर में आप औसत बड़े आराम से बना सकते हैं, क्योंकि GS1 की अगर मैं बात करूं, यहां पर अगर आपने स्टैट गलत नहीं किया तो बड़े आराम से यहां पर आप अपने आप को 170 प्लस लेके जा सकते हैं। GS2 की मैं बात करूं तो यहां पर 135 प्लस आपकी बहुत आराम से आएंगे, और कहीं ना कहीं करंट को अच्छा करके अगर आप 150 की रेंज में रहते हैं तो आप टॉपर्स में रहेंगे। टॉपर्स में SDM तो आपका बिल्कुल यहां पर श्योर है। और निबंध ऐसा है कि जो यहाँ पे विद्यार्थियों को 120 से लेके यहाँ पर 210 तक मार्क्स आ रहे हैं, आप समझ रहे हैं 90 मार्क्स की वेरिएशन, कहाँ पर आप इसको कवर करेंगे? ये अगर आपका निबंध बिगड़ता है तो आप इसको कहाँ पर कवर करेंगे? क्या 2 पेपरों में कवर कर पाएंगे? यूपी में तो फिर भी 8 पेपर होते हैं, अगर आप किसी एक पेपर में 80 मार्क्स पाते हैं और बाकियों में आप मतलब कि 6 से 7 पेपरों में 105 107 की रेंज को मतलब कैरी कर लेते हैं, तब भी विद्यार्थी SDM तक बनते हैं, बहुत अच्छी रैंक पे उनका सिलेक्शन होता है। तो यहाँ पर निबंध आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसीलिए मैं आपसे कहूँगा कि करंट के विषयों पे बहुत अच्छे से काम करिए, ताकि GS2 में आपका स्कोर जो है 145 से कम ना हो। और वहीं इसके साथ ये जो तीनों पेपरों में खास तौर पे निबंध और जो सांख्यिकी वाला सेक्शन है, इस पर आपको पूरा फोकस रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 72 में से 72 आता है मित्रों। और जो ऐसे है, अगर आपने काफ़ी अच्छा लिखा तो 180 से कम नहीं पाएंगे। ये दो अगर आपने इतने कर लिए कि आपका निबंध में 170 से 180 की रेंज में मार्क्स है और सांख्यिकी आपने पूरा सही किया है, तो आप ये 2000 की वैकेंसी पे सिलेक्शन ले जाएंगे। बाकी 71 BPSC में भी अगली बार वैकेंसी 1500 के आसपास है, काफ़ी बड़ी वैकेंसी है। तो बहुत सकारात्मक रहिए और पूरी अपनी ताकत यहाँ पे लगा दीजिए।